और प्रधानमंत्री के टेबल पर पांच छह मुख्यमंत्रियों को खाने के लिए बैठना होता है। तो एक बार ऐसा हुआ, 1 साल पहले की बात है, प्रधानमंत्री की टेबल पर हम और हमारे बिहार के मित्र मुख्यमंत्री दोनों एक ही टेबल पे भोजन पे आ गए। भोजन परोसा जा रहा था, लेकिन वो खाना खा नहीं रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे। मैं प्रधानमंत्री के सामने देखूं, उनके सामने देखूं, मैं परेशान था कि भाई बात क्या है। फिर मुझे समझ में आया। मैंने मेरे मित्र को कहा, अरे भाई चिंता मत करो, कोई कैमरे वाला नहीं है, खा लो। एक झूठी कथा भी कही गई। प्रधानमंत्री के किसी भोज के किसी टेबल पर हम और वो आमने सामने कभी नहीं बैठे। ये बनावटी है, वैसे ही हवा जैसे बनावटी है, कुदरत की हवा नहीं है, ब्लोअर से दी जाने वाली हवा है। उसी तरह से कहानी भी झूठी। कथा सुना रहे थे, एक कथावाचक जो वहीं के हैं उनका हस्र तो देख ही रहे हैं ना आप लोग। गुप्त वंश की याद करें तो चंद्रगुप्त की राजनीति हमें प्रेरणा देती है। अगर हम गणतंत्र की बात करें तो आज भी वैशाली का गणतंत्र पूरे विश्व में सिरमौर है। अगर हम साम्राज्य की बात करें, सम्राट की बात करें, तो आज भी सम्राट अशोक के बाद कोई सम्राट याद नहीं हो आता है। अगर पाटलिपुत्र को याद करें तो पटना की हर गली याद आती है। इतिहास का तो अद्भुत ज्ञान है। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के हो गए, मौर्य वंश के सिरमौर चंद्रगुप्त, जिनका पाटलिपुत्र, गुप्त वंश के काल को भी स्वर्णिम काल कहा गया है। वहां भी चंद्रगुप्त थे, लेकिन ये चंद्रगुप्त जिनकी चर्चा हो रही थी वो मौर्य वंश के संस्थापक, उन्हीं का पोता अशोक था। अगर हम ज्ञान युग को याद करें तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। ये मेरा बिहार है भाइयों। हम सुन रहे थे, मुझको अचरज हो रहा था, तक्षशिला को भी बिहारी में बता दिया गया। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में है, हम होकर आए हैं, अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय से भी पुराना है। चाणक्य वहीं प्रोफेसर थे पहले, वहां से आए पाटलिपुत्र। हम देखने गए थे बिहार की यह धरती, उसकी ताकत क्या थी। जब सिकंदर आया और सिकंदर यहां पर सारा विश्व विजेता करके आया था, और जब बिहार से लोहा लेने की बार आई तो क्या हाल हुआ मित्रों। वो डूबा दहाबे में गंगा के आकर। जिस भूमि के सैलानियों ने सिकंदर के इतिहास पर कालिमा लगा दी थी, सिकंदर को गंगा नदी के किनारे तक पहुंचा दिए। वो तो सतलज के पहले ही से भाग गया, उसकी फौज कमजोर पड़ गई, बीमार पड़ने लगे थे और रास्ते में मर भी गए। वो गंगा नदी के पास तक नहीं आ पाए।